भाई अभी हम एक क्वेश्चन और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात कर रहे थे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बनती कैसे है? तो ये हमारे पास ये है ना पहला। एक बार मुझे थोड़ा सा दो टाइम। पहले मैं ये आपको ये बता दूं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सबका। वेलकम टू जीएस का डायरेक्ट क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में क्लास 9th और क्लास 10th के मेंसुरेशन के कुछ डाउट। ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये बच्चों के डाउट्स इंक्लूड कर रहे हैं और शायद ये आपके भी डाउट हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें क्वेश्चंस में डाउट है और किस तरीके से हम इनको अप्रोच कर सकते हैं और किस तरीके से सिंप्लीफाइड तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में हम वो चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अब ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर का रेडियस बताना है हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर सीएसए और टीएसए दोनों का सेम होता है क्या? दोनों का स्फीयर में दोनों का सेम सीएसए टीएसए सेम होता है। तो इसमें 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है? ये 154 के बराबर है। हाँ कि ना? पाई की वैल्यू क्या होती है सर? 4 इंटू में 22/7। हाँ कि ना? तो आर स्क्वायर रह जाएगा। आर मुझे पता नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 154 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 22। बस क्या आर का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास? हाँ सर। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। नहीं कट जाएगा, 34 आ जाएगा। नहीं सर नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा सर। ये 11 से कट रहा है क्या? 11 से कट रहा है क्या? 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। कट जाएगा सर, यहाँ पर तो कट जाएगा। 7 1 जा 7, 7 7 जा 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। क्या ये 7 का स्क्वायर आया कि नहीं आया? और ये नीचे 4 आ रखा है तो इस 4 को मैं प्यार से 2 का स्क्वायर बोल दूं। ये आर स्क्वायर के बराबर है। आर से आर कट रहा है, ये रूट चढ़ा तो ये क्या 7/2 आ गया ना मेरा आर। 7/2 का मतलब क्या होता है सर? 3.5। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। तुम डेसिमल में कभी मत डिवाइड कर देना। हाँ कि ना? डिवाइड डेसिमल में नहीं होंगे। स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर की टर्म्स में ही सोचना पड़ेगा। ठीक है भाई? तो आर रेडियस निकालना था, रेडियस क्या आ गया? 3.5। क्या आगे क्वेश्चन पे प्रस्थान किया जाए? हाँ सर प्रस्थान किया जाना चाहिए। डायमीटर ऑफ द मून। मून है एक, मून है चंदा मामा दूर के कुए पकाए दूर के आप खाओ थाली में। अच्छा बेटे बोलेगा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। डायमीटर बताना है मून का, है ना? इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। ये जो डायमीटर ऑफ अर्थ है, अगर ये 1 है तो ये 1/4 है, अगर ये 4 है तो ये 1 है। आ गई बात समझ में? फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। रेशियो क्या कहते हैं सर? रेशियो में अगर हमने बच्चों को बताया था सर, रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है कंपैरिजन। क्या होता है? क्या होता है? कंपैरिजन। किस में? दो में, दो चीजों में कंपैरिजन होता है। अर्थ का और मून का। ठीक है, अगर अर्थ का रेडियस 4 है, रेडियस 4 देखो, डायमीटर 4 है तो इसका डायमीटर होगा 1। इसका डायमीटर अगर 4 है तो इसका डायमीटर 1। और अगर इसका डायमीटर 8 है तो इसका डायमीटर होगा 2। और इसका रेडियस 8 है तो डायमीटर 8 है तो इसका रेडियस क्या होगा? 4 और 1। तो इसका मतलब क्या रेडियस की भी रेशियो सेम ही होगी, 4:1। हाँ कि ना? ठीक है सर। अच्छा, ये सरफेस एरिया बता रहा है कि सरफेस एरिया, दोनों के सरफेस एरिया में कितना क्या रेशियो होगी। तो भाई साहब सरफेस एरिया अर्थ का क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? ठीक है, और इसका 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? 1 है। 4 से 4 कटा, पाई से पाई कटा, तो क्या हुआ? 16:1 की रेशियो हो जाएगी। जो रेशियो होगी 16:1 की। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पर बाउल,
एक हेमिस्फीयर, कटोरी कैसी होती है सर? ऐसी होती है। कटोरी कैसी होती है सर? ऐसी होती है। हेमिस्फीयर बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील 2.5 सेंटीमीटर थिक। ओ हो। अगर तुम देखोगे, ये क्या है? ये मोटी कटोरी है। क्या है? मोटी कटोरी है। इसकी, अरे, ये थिकनेस है सर, इसके पास थिकनेस है। इसके पास थिकनेस है कितने की? 0.25 सेंटीमीटर की थिकनेस है। द इनर रेडियस ऑफ अ बाउल इज 5 सेंटीमीटर एंड फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। अगर अंदर का 5 है रेडियस, तो अंदर से लेके बाहर तक का कितना होगा? 5.25। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है सर। बाहर का रेडियस और बाहर का कर्व सरफेस एरिया निकालना होता है, तो कर्व सरफेस एरिया किसका होता है? हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सर? 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 2.5 का स्क्वायर कर दूंगा, हाँ की ना? हाँ की ना? तो सर अब करके दिखाओ, अब कैलकुलेशन का पार्ट आएगा। 22/7 इंटू में 5.525 डिवाइड बाय 100 लिख सकता हूं, इसको 525 डिवाइड बाय 100 लिख सकता हूं, हाँ की ना? सिंपल बनानी थी मुझे कैलकुलेशन, हाँ की ना? देखो मेरा गला पका पड़ा है, बोलो मेरे साथ बोलो, ठीक है ना? अच्छा, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 5 20 जा 5 बन जा 5, 5 5 जा 25 और 5 20 जा 5 4 जा 20 और 5 20 बन जा। 5 4 जा 20, 5 20 बन जा। 7 बन जा 7, 7 3 जा 21। बस मुझे ये 21 काटने के लिए मेहनत मशक्कत करनी पड़ी। 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 और ये 4 बन जा 4 कट गया। बचा क्या? बचा क्या? ये 11 बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर तो कुछ ही नहीं बचा, 4 बच गया और यहाँ 21 बच गया। तो 11 इंटू 21 डिवाइड बाय, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, 3 भी बचा है। ये 4 नहीं कटा गया मेरा? नहीं कटा, ठीक है ना? तो मैं क्या करूंगा? देखो मल्टीप्लीकेशन तुम्हें आती है नहीं आती? सर मल्टीप्लीकेशन हमें हमें तो बहुत अच्छी तरीके से आती है। मल्टीप्लीकेशन आती है ना? 21 को 11 से मल्टीप्लाई करना, 11 बन जा 11, एक आया कैरी, 11 टू जा 22 और एक 23 गुना 3। अब वापिस करेंगे, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 डिवाइड बाय 4। बच्चों की तरह कैलकुलेशन करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, हम एडवांस बच्चों की तरह करेंगे। 4 बन जा 4, 2 बचा 29 बचा, 4 7 जा 28, एक बचा 4 3 जा 12, एक बचा फिर 0.4 2 जा 8, क्या आ गया? कर्व सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। कर्व सरफेस एरिया, एरिया स्क्वायर में आएगा, एरिया मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा और वॉल्यूम क्यूब में आएगा, हाँ कि ना? The right circular cylinder just encloses the sphere of radius r. Find the surface area of sphere. अरे मेरे भाई, ये क्या कह रहा है? ये बिल्कुल एकदम क्या है? ये ना, ये क्या है? सिलेंडर है और इसके अंदर बॉल बिल्कुल गुच्चम, बिल्कुल बिछ के आ रही है। मतलब यहां पर और यहां पर क्या है? बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो क्या जो इसका रेडियस होगा वही रेडियस सिलेंडर का होगा, हाँ कि ना? ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बता रहे हैं हम। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। सेकेंड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया सीएस से क्या होता है? 2 पाई r h। और रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन इन 1 and 2, इन दोनों का एरिया का। अब तुम एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या ये जो h है, क्या ये जो h है ये 2r नहीं है क्या? ये जो h है ये 2r है ना? तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 2r से। कोई किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? तो इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो में क्या रखूंगा मैं? 4 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर, दोनों का 1:1। इज दैट क्लियर, हाँ कि ना? सिंपल है। अब कोनिकल टिप ऑफ डायमीटर, क्या बोल रहा है? कोनिकल पिट है, पिट मतलब गड्ढा, कोनिकल
कोनिकल पिट बनाई है भैया ने, कोनिकल पिट बना दी भैया ने, बिल्कुल ठीक है। और डायमीटर क्या है इसका 3.5, रेडियस क्या होगा 3.5 का आधा, और डीप क्या है, इसकी हाइट क्या है 12। कैपेसिटी बतानी है, कैपेसिटी बतानी है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है इसका, रुक जाओ, पाई की वैल्यू डालो 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे 3.5 डिवाइड बाय 2 इंटू में 3.5 डिवाइड बाय 3.5 डायमीटर ना भाई, और एच क्या होगा 12। अब तक किसको क्लियर नहीं है क्लियर सबको। 12 से 12 कटा हाँ कि ना, पहले काटा 12, 3.5 बन जा 3.5, 3.5 टू जा 7, 3.5 का डबल होता है ना 7, 3.5 का टेबल पढ़ा तो 2 ना 7 आ गया, 2 बन जा 2, 2 11 जा, कोई दिक्कत है क्या। अब क्या मेरे पास 11 इंटू 3.5 आया हाँ कि ना। मैं एक बार को कोई भी नंबर आएगा ना, मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पर एक डिजिट होना चाहिए। 11 5 जा 55, 5 का कैरी, 11 3 जा 33, 38, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्यूब आएगा, कोई दिक्कत है क्या। सेंटीमीटर नहीं आएगा, मीटर आएगा। कैपेसिटी इन किलोलीटर, मीटर, मीटर क्यूब आएगा ना ये। हाँ, अब किलो लीटर में निकालना है मेरे भाई इस चीज को, किलो। यहां तक तुम्हारा सवाल आ गया था, हो गया था, तो किसी को कोई दिक्कत है क्या। अब किलो लीटर में क्या बोला, MCD पार्क देखा है क्या, तो मीटर में किलो में क्या होता है 1,000, हाँ कि ना। तो कितने, अगर मीटर को किलोमीटर में डिवाइड करना होगा तो क्या करेंगे, वो कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो कितने मीटर है यहाँ पर, मीटर इंटू, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो आंसर क्या आएगा, बी का क्यूब इंटू में किलो मीटर। ये राइट सर्कुलर ट्राइंगल है कि नहीं है, और ये क्या करा है, इसको रिवॉल्व कर दिया गया है। अगर ये रिवॉल्व कर दिया जाएगा मेरे भाई, तो क्या ये कोण बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, कोण बन जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा इसका 12 हो जाएगा रेडियस, हाँ कि ना, देख लो ध्यान दे लो, रेडियस 12 हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगी इसकी 5 हाइट हो जाएगी, हाँ या ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड, इस जो ये जो सॉलिड, ये जो सॉलिड मिला है हमें, इसका वॉल्यूम बताना है। तो इसका क्या होता है वॉल्यूम 1/3 पाई आर, आर स्क्वायर एच, आर क्या है 12, एच क्या है 5, 3 × 3, 3 4 12, ठीक है, 12 चौक 48, 48 दूनी 96, 96 पंजे 96 गुना 5 गुना 11। देखो मैंने क्या करा, 12 चौक 48, 48 48 कर दिया, और इसमें से 2 और निकाल लिया, तो ये 11 बन गया, और 48 का डबल होता है 96, हाँ है ना। अब 960 का आधा क्या होता है 480, इसका मल्टीप्लीकेशन आया 480, हाँ है ना, और इसका मल्टीपल क्या हुआ 8 8 44 52, 5280 डिवाइड बाय 7। सर आपने क्या करा, अरे मेरे भाई फिर से देखो, मल्टीप्लीकेशन फिर से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम देखो एक बार, पाई आर स्क्वायर एच था ना, 1/3 इंटू पाई, आर क्या है
12 है, हाँ कि ना। अगर 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 लिख देता हूं, कोई दिक्कत है क्या? ये 22 को मैं क्या 11 गुना 2 लिख सकता हूं क्या? ये 10 हो गया, 10, 12 चौक 48, 48 इंटू 11, हाँ कि ना, डिवाइड बाय 7 है। 48 इंटू में 11, 11 8 जा 88, 44 और 8 क्या हुआ 52, इंटू में 0, 10 आ गया। ये आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे तरीके से हो गया। 7 7 7 6 जा 7 7 जा 49, 3 बचा, 7 7 जा 49, 3 बचा, 3 बचा, और 38 बचेगा लास्ट में, 7 5 जा 35, फिर 3 बचा, 30 बचा, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 1 जा 7 2 जा 14, 6 बचा, गलत हो गया, 7 7 जा 49, 3 बचा, 35 से रिवॉल्व हुआ है क्या? तो फिर ठीक है, 12 की साइड से रिवॉल्व कर देते भाई, क्या दिक्कत है? कॉन्सेप्ट तो सेम है, कॉन्सेप्ट तो सेम है भाई। देखो, अगर एक ट्राइंगल है, कट करके वापस वहां से करते चालू, ठीक है। अगर एक ट्राइंगल है और 5 सेंटीमीटर यहां पर है, 12 सेंटीमीटर ये है, 13 सेंटीमीटर ये है, तो अब ऐसे घूम जाएगा। तो अगर ये ऐसे घूमता चला जाएगा, घूमता चला जाएगा, तो सर ये कोण नहीं दे देगा क्या हमें? तो इस कोण की हाइट क्या होगी? रेडियस क्या होगा? 5 होगा, हाइट क्या होगी? 12 होगी, हाँ कि ना। प्लांट हाइट 13, वेरी वेरी गुड, प्लांट हाइट 13। तो भाई कुछ काम नहीं है फिर भी। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है? 1/3 पाई, पाई की वैल्यू क्या आती है? पाई, आर स्क्वायर क्या होगा? आर क्या है? 5 5, और एच क्या होगा? 12, 12 1 जा 12, 12 4 जा, ठीक है। 25 गुना 4 100 होता है, और गुना 22 डिवाइड बाय 100 क्या हुआ? 2200 डिवाइड बाय 7। काटा काटी कर लेना, अपने आप आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, अब इसी के आगे क्वेश्चन 8 है, कितने भी दे रहे तुम। इफ अ ट्राइंगल एबीसी इन क्वेश्चन 7 इज रिवॉल्व अबाउट द 5 सेंटीमीटर साइड, देन द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्टेन एंड ऑल्सो द रेशियो ऑब्टेन। तो पहले वाले का क्या था? 100 पाई था, हाँ कि ना। अब दूसरे वाले का 1/3 पाई क्या होगा? पाई, लो पाई, आर स्क्वायर एच, आर आर क्या होगा? अब आर क्या होगा? 12 होगा, 12 इंटू 12, और हाइट क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब मैंने दूसरी साइड से, किस साइड से? इस वाली साइड से रिवॉल्व कर दिया, 5 सेंटीमीटर वाली साइड से, तो ये बड़े वाला हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 12 चौक 48, 48 पंजे 48 इंटू 5 240 पाई, 48 इंटू 5 कह रहा हूं भाई मैं। अच्छा, एक का वॉल्यूम ये आ गया, दूसरे का वॉल्यूम ये आ गया, तो मैं 1:2 फर्स्ट वाले का वॉल्यूम और सेकंड वाले का वॉल्यूम का रेशियो निकाल लूं, 100 पाई अपॉन 240 पाई। तो क्या आएगा? पाई से पाई कटा, 0 से 0 कटा, और 2 5 जा 10, और 5 छोड़ो छोड़ो। हीप का मतलब क्या होता है? पता नहीं भैया, हमें तो पता ही नहीं। हिप का मतलब पता है सर, हिप का मतलब, हीप का मतलब, अरे हीप हीप, वीट, वीट का तुमने आज तक वीट देखा कैसे है? बोरियों में देखा है? नहीं, ऐसे चट्टा लगा रहता है, आया ना? चट्टा मतलब चट्टान सी लगी रहती है, वो कोनिकल रहती है, उसी को हीप कहते हैं, बस उसी को हीप कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोन, कोन की बात आ रही है, यहीं पर बात आएगी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बस हमें वही दिखता है। हीप ऑफ व्हीट इन द फॉर्म ऑफ कोन, अच्छा जी बताई दिया इनने, कोन की फॉर्म में है। हुज डायमीटर इज, डायमीटर क्या होगा यहां से लेके यहां तक? 10.5। हाइट क्या दे रखी है? 3। फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालने आ रहे भाई साहब। क्या है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला? क्या है? 1/3 इंटू पाई, क्या है? आर क्या है? एच क्या है? 3 है, 3 से 3 कटा, हाँ कि ना। इतनी बात समझ में आई? अब ये 3.5 3 जा, 3.5 2 जा,
इतनी बात समझ में आई? भाई 3.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.5 आएगा ना। 2 1 जा 2, 2 11 जा, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 मल्टीप्लाई बाय 10.5 डिवाइड बाय 4, ये बचा है बस मेरे पास। ठीक है, अभी और इसको और काटेंगे। कट रहा है? नहीं सर नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। अगर नहीं कट रहा तो मैं 3 इंटू में 11 कर दूं। 11 5 जा 55 और 11 1 जा 11, कोई दिक्कत है क्या? क्या पॉइंट यहां पर आ रहा था तो पॉइंट यहां पर आ गया, डिवाइड बाय 4 है। अब 3 से मल्टीप्लाई करना एक बार इसको। 3 5 जा 15, 1 3 5 15 16, 1 3 1 जा 3 4, 3 1 जा 3 3.4, 8 4 जा 32, पर रुक जाना, 8 4 जा 32, 2 4 6 जा 24, 2 4 6 जा 24, 1 बचा, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 8.65 मीटर क्यूब। तो जी 86.25 मीटर। अब बताओ, ये बताओ एरिया। अब इस हीप को, इस ये अनाज पड़ा हुआ है, इस अनाज को कवर करना था भैया किससे? कैनवास से। देखो अगर ये कोन है, ये अनाज पड़ा हुआ है और इसके, इसको है ना तिरपाल से लपेटना है, कैनवास से लपेटना है, तो हमें मुझे कर्व सरफेस एरिया चाहिए होगा। तो इसकी हाइट क्या थी भाई? इसकी हाइट 3 थी और इसकी बेस क्या था? 5.25। रेडियस था ना, क्या रेडियस यही था 5.25? तो स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 5.25 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लांट हाइट ऐसे निकलेगी 9 प्लस 525 का स्क्वायर। बताओ रे, तुम्हें ये नहीं आ रहा तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, देखना इसको एक बार, इसको ऐसे 5.25। सुन तो लो, देखो ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, सैनिक स्कूल वालों तुम भी देख लो एक बार। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या है? 0.25 का स्क्वायर 0.0625 प्लस 2ab, 2 इंटू 10 इंटू बी 0.25 आ गया। हाँ है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ की ना? ये आया जादू समझ में? अरे वो तो भाई टाइम ले जाएगा ना भाई, तुम्हें ये क्यों नहीं देखते? जहां टाइम नहीं लगेगा स्मार्ट वर्क देख लो ना। 5 का स्क्वायर 25, 0.25 का स्क्वायर 0.25, देखो 25/100 का स्क्वायर निकालना। 100 का स्क्वायर होगा 10,000 और 25 का स्क्वायर होगा 625, और 4 जीरो हटा के यहाँ पर आएगा 0.0625, 0.0625। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना कि अगर 2 जीरो के बाद आ रहा है स्क्वायर तो उसमें 4 जीरो के बाद आएगा। अगर दो स्क्वायर से पहले 2 जीरो है आ रखे, 2 पॉइंट से, पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट आ रखे, तो उसके बाद 4 हो जाएंगे। आगे बात समझ? अच्छा, और 2ab, 2 इंटू 5 इंटू 0.25 कितना हुआ? 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.25, क्या 2.5 आ गया कि नहीं आ गया इसका? अब मैं इसको ऐड करूंगा तो 27.525 आ गया कि नहीं आ गया? मैं प्लस क्या करूंगा? 9 करूंगा, तो क्या बना? 36.5625। अब इसका रूट क्या होगा? एच स्क्वायर, हाँ कि रूट होगा तो एच आएगा, हाँ कि नहीं? ये पता लगा कि नहीं लगा? इतनी बात समझ में आई? तो क्या 6 के करीबन आएगी ये बात वैल्यू? 6 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, हाँ है। 6 का रूट तो 6 का ही होता है, 6 से थोड़ी बहुत बड़ी वैल्यू आएगी ना। 6.25 आ रहा है मेरे समझ में आंसर। आंसर 6.25 आना चाहिए। ये यहाँ लेके आया भाई, देखना
तो ये यहाँ लेके आया, जब हम कर भी दिया ना, अब कर रहा है ये ऐसे। मैंने पहले कर लिया था। हमने ऐड कर दिया 36 पॉइंट, तो मतलब ये 36 का आना चाहिए। 36.565 है ना, तो मेरे को मेरे हिसाब से 36, देखो कैलकुलेट निकाल ले मतलब। गाड़ी की स्टार्ट है जो अरे वो तो पता है, सही आंसर सही है। 99.7755। ठीक है मेरे भाई, चलो। एक मेटेलिक बॉल है, मेटेलिक बॉल इज 4.7 सेंटीमीटर डायमीटर है, मेटेलिक बॉल है, उसका डायमीटर क्या है, तो रेडियस क्या होगा 2.1। व्हाट इज द मास ऑफ अ बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज, इफ द डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है भाई, भारीपन। डेंसिटी भारीपन क्या है मेटल का, उस मेटल का भारीपन अगर 8.9 ग्राम है तो हमें उसकी डेंसिटी निकालनी है। उसका पहले तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं और वॉल्यूम में डेंसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर का क्यूब 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1। इस 2.1 को मैं एक 2.1 को डिवाइड बाय 10 कर सकता हूँ, 7 1 7, 7 3 21, ये 21 से 21 उड़ गया। कोई दिक्कत है क्या? 21 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 442 या 441, 441। देखो 221, देखो 1 1 जा 1, इन दोनों को ऐड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 4 और इन दोनों को ऐड करा 4, 441। इनका आ गया 441 मल्टीप्लाई बाय 88 डिवाइड बाय। अब सर मैं क्या करूं, 11 मल्टीप्लाई बाय 8 लिख दिया, तो इससे मल्टीप्लाई बहुत इजीली हो जाता है। तो पहले मैंने 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 3 8 4 जा 32, 32 35, 35 मल्टीप्लाई बाय, अब बस 11 और करना था। 11 8 जा 88, 8, 11 2 जा 22 और प्लस 3 30, 11 5 जा 55, 38 8 3 11 5 3 जा 58, चल 11 3 जा 38, 38 और ठीक है 3880। अब क्या डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया, इतनी बात आ गई। क्या मेरा क्या आया, ये वॉल्यूम आया, डेंसिटी से मुझे मल्टीप्लाई और करना है, डेंसिटी से और मल्टीप्लाई करना है, तो ये वॉल्यूम आ गया मेरा सर निकल के। तो इसको 89 से मल्टीप्लाई 8.9 या 89 डिवाइड बाय 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आंसर हमारा निकल जाएगा। 89 से किसी से कटता है क्या? नहीं कटता ना, 9 से 452.19 91 है। एक, क्या आई थिंक देर 3452, 345.29 आ रहा है अप्रॉक्स है, तो ठीक है 345 तक तो आ रहा है ना। हेमिस्फेरल टैंक, हेमिस्फेयर क्या ऐसा होता है, एक ऐसा ही गोलाकार टैंक है भाई, एक ऐसा टैंक है, इज मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, में 1 सेंटीमीटर थिक। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, अगर अंदर का रेडियस 1 मीटर है तो बाहर का रेडियस क्या होगा 1 मीटर प्लस 0.01, 1.01 मीटर होगा ना बाहर वाला। देन द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक टैंक, वॉल्यूम ऑफ आयरन भाई, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाला, सरफेस एरिया कितना यूज हुआ होगा टैंक बनाने के लिए मेरे भाई। टैंक क्या होता है, आयरन शीट का टैंक बनता है, हाँ या नो? हेमिस्फेयर है क्या, ये लो ना, ठीक है। अब इसका इनर रेडियस क्या है 1 मीटर है,
ठीक है, और देन द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। क्या करेंगे, सुनो 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 सुनो, क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालना था ना। ये जो बाहर वाला है कितना है, 1.01 मीटर है, और अंदर वाला 1 मीटर है। वॉल्यूम क्या होता है, इसकी डेंसिटी कितना यूज हुआ होगा। क्या मैं बाहर की वॉल्यूम में से अंदर की वॉल्यूम माइनस कर दूं तो ये बीच वाली मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, जो 1 सेंटीमीटर की, हाँ की ना। देखो बाहर की वॉल्यूम से, देखो सुनो, अगर ये हेमिस्फेरल टैंक है, इतनी बात सुनना, और क्या है, मान के चलो ये इसकी मोटाई है, इधर देखो, ये अंदर वाली इसकी मोटाई है। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, आपको ये बताना है कि ये कितना मोटाई कितनी यूज हुई है इसके बनाने में, हाँ कि ना। तो मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, एक काम करते हैं ना सर, आप है ना एक बार बाहर से लेके बीच तक का ले जाओ मामला, और क्या फिर करना, उसमें से माइनस कर देना अंदर में से यहां तक का मामला, तो आपको ये वाला जो चाहिए ना ये मिल जाएगा। तो बड़े वाला का हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है मेरे भाई, 2/3 पाई r का क्यूब। r बड़ा क्यों लिखा है मैंने, बड़ा रेडियस, अंदर वाला छोटा है रेडियस, 2/3 पाई छोटा का क्यूब। क्या 2/3 दोनों में कॉमन आ जाएगा, हाँ कि ना, 2/3 पाई कॉमन आ जाएगा। r क्या है, बड़े वाला r क्या है, 1.01 मल्टीप्लाई बाय 1.01 मल्टीप्लाई बाय 1.01 माइनस क्या है, छोटे वाला क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। नहीं ऐसे तो नहीं लिख सकते भाई मेरे, नहीं लिख सकते। तू पता है क्या कह रहा है, ये पता है क्या कह रहा है, देखो 1.01 माइनस 1 का क्यूब, ये कह रहा है, ये पता है क्या है, 1 का क्यूब, 1.01 का क्यूब माइनस 1, दोनों में अंतर है मेरे भाई। ये इसमें होल होल क्यूब है और इसमें अलग अलग क्यूब है भाई, समझ में आया, नहीं आया। 1 का क्यूब माइनस, अब इसका तीनों का क्यूब निकाल दो भाई, क्या फॉर्मूला लग सकता है, एक क्यूब माइनस पॉइंट क्यूब, देख लें आंसर 1.30301, 1 पॉइंट, यही है। अगर मैंने माइनस करा 1, क्या बचेगा, 0.30301, हाँ कि ना। मुझे यही चीज चाहिए थी, यही तो चीज चाहिए थी मुझे भाई, बोर हो गए क्या। अब 2/3 पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा बस, मैं आंसर आ जाएगा, रुक जाओ। 2/3 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये देख के बता रहा ना, हमें सॉल्व करना भाई, दोनों में अंतर होता है। 0.03001 गुना 6.28 क्या आया, डिवाइड बाय 3, आंसर देखना 0.06348, यही है। लगा पता कैसे करना होता है। लास्ट क्वेश्चन है, देख लो, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज अ फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर, जो एक गुम्बद है वो किस फॉर्म में है, हेमिस्फेयर है। फ्रॉम इनसाइड इट्स वाइट वॉश्ड एट अ कॉस्ट ऑफ, इस रुपए, इतने रुपए में ना, इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 20 पर स्क्वायर मीटर फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम। मतलब टोटल खर्चा मेरा इतना आया, और अगर पर स्क्वायर मीटर का खर्चा इतना था, तो इनसाइड का सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो खर्चा 20 मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया होगा ना, तो सरफेस एरिया ऑफ डोम, डोम क्या होता है, गुम्बद, इज इक्वल टू क्या होगा, 4989.6 होगा, हाँ कि ना। ये टोटल खर्चा होगा ना भाई, 20 रुपए पर स्क्वायर फीट, सीएस से जितना भी होगा
टोटल खर्चा आ जाएगा। तो मुझे CS से निकालना है, तो क्या करूंगा 4989.6 डिवाइड बाय 20, तो क्या आया 2 टू जा 4, 4 टू जा 4 जा 8, 9 जा 18, 4 जा 8.8, और अगर 0 आया तो यहाँ पर 249.48 क्या है ये से किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ एयर, अब कितनी अमाउंट ऑफ एयर अंदर ट्रैप होगी, अब इसका वॉल्यूम भी निकालना है। पर पहले वॉल्यूम निकालने से पहले क्या निकालना होता भैया, क्या है ओए हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, क्या ये 2 पाई r स्क्वायर, और मुझे वॉल्यूम निकालने के लिए क्या निकालना है 2/3 पाई r का क्यूब। हाँ कि ना, तो मुझे r तो चाहिए, r अगर मैं निकालूं तो मेरे पास r ऐसे आ गया था 2 पाई, हाँ कि ना, r आ गया। अब ये बताओ अब r आ गया कि नहीं आ गया, भाई स्क्वायर था रूट चढ़ा दिया आ गया, तो जी क्या काम खत्म, r पता लग गया। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अगर अब भी शांति नहीं हुई तो तुम एक काम करो 22/7 से ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना, r निकल जाएगा, और r ये r निकालकर इस फॉर्मूले में डाल दो तो आंसर आ जाएगा। मतलब मैंने क्यों r रूट में क्यों नहीं डाला, क्योंकि मेरे को बाद में भी सॉल्व करना पड़ जाता। ठीक है 249.48, मैं बता देता हूं आंसर क्या आएगा। रेडियस क्या है 6.3 आया, अब 6.3 का क्यूब निकालना पड़ेगा, 2/3 इंटू में 22/7 इंटू में 6.3 इंटू 6.3 इंटू, आंसर आ जाएगा आपका। अभी तक हमने पॉज नहीं करी। थैंक यू ऑल।